स्वच्छ ही सेवा 2024 तांगबतांगनि बिसिंगतै एक पेर माके नामनो रक्षावै बुफां बुसा काइलेमानि तै साफसुथरा खलाइमानि पान्दा संता जाखा अ पान्दानो रक्षावैनो 14 सेप्टेम्बरनि सिमि अक्टोबर 1 जरा स्वच्छ ही सेवा 2024 तांगबतांगनि बिसिंगतै तै एक पेर माके नामनो रक्षावै बुफां बुसा काइलेमानि तै साफसुथरा खलाइमानि पान्दा संता जाकमानि आरनि बिसिंगो तिनि 22 सेप्टेम्बर कक्ति सालो बाहायनो नुकजाखा एक पेर माके नामनो रगै बुफां बुसा काइलेमा तै साफसुथरा खलाइलाइमा स्वच्छ ही सेवा 2024 तांगबतांगनि बिसिंगतै बुफां बुसा काइमानि बुसुक जरातै नांगौ आबो जत बरगनो साइमानो बुफां बुसा जत लुकुरगनो काइनानि नांगौ तै आबाय बाक्सा ककबुतां बहायनो सिजाक तंगो एक गाछ लगाओ एक प्राण बचाओ हायकबा बुफां फांसा काइहाके लांमाबो काइसा मोथाङै मानो हनै आरनि बिसिङनो स्वच्छ ही सेवा 2024 तांगबतांगनि बिसिंगतै एक पेर माके नामनो रक्षावै तिनिनि सालो नुकजाखा साफसुथरा खलाइलेमानि तै बुफां बुसा काइलेमानि आबाय बाक्सा 14 सेप्टेम्बरनि सिमि अक्टोबर 1 जरा बुफां बुसा काइलेमानि तै साफसुथरा खलाइमानि संता जाकमानि बिसिङनो 22 सेप्टेम्बर कक्ति सालो नुकजाखा बुफां बुसा काइलेमा तै साफसुथरा खलाइलेमा आरो 5 मानजाखा एनएचएम हायकबा नेशनल हेल्थ मिशन नि ऑफिसर रॉक साल जो थीम दी है वो है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। मतलब हमारे स्वभाव में ही स्वच्छता का एक गुण तैयार हो और हमारे दैनंदिन रूटीन कार्यक्रम में ही स्वच्छता दिखे और इस स्वच्छता का संस्कार भी हम आने वाले पीढ़ियों में हम लोग करें और वॉलंटरी एफर्ट्स और कलेक्टिव एक्शन इसमें बहुत जरूरी है। जैसे कि आज हम लोग यहाँ पे स्वच्छता करेंगे, श्रमदान करेंगे। दूसरा मैसेज जो इस साल दिया गया प्रधानमंत्री महोदय ने कि स्वच्छता की भागीदारी, ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, सिर्फ म्युनिसिपैलिटी का काम नहीं है, बल्कि इसमें सभी हमारे नागरिक, हमारे समाज के अन्य संस्थाएं जो है वो भी इसमें भाग लें और जो हमारे सफाई मित्र हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी कुछ गाइडलाइन इस साल दी गई है। तो आप जानते हैं कि एनएचएम जो पहले एनआरएचएम करके 2005 से शुरू हुआ, करीब पिछले 18-19 साल से ये संस्था कार्यरत है और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारे डायरेक्टरेट्स हैं, बहुत सारे अस्पताल हैं, लेकिन इस सभी अस्पतालों को हेल्थ सर्विस के लिए सपोर्ट करना, उनको जो टेक्निकल नॉलेज है वो देना, उनके लिए अन्य इम्यूनाइजेशन है, मदर एंड चाइल्ड केयर हो या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो, मलेरिया हो, कोई भी जो हेल्थ का प्रोग्राम है उसका रूपायन करना, उनको फंडिंग करना और जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर तक एनएचएम में अभी जुड़ गए हैं। तो अब एनएचएम जो पहले राज्य और जिला स्तर पे काम करता था, अब एनएचएम का जो हेल्थ ऑफिसर है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये गांव-गांव तक काम कर रहा है। तो एक संस्था मतलब पिछले 20 सालों में जो कि हमारे राज्य का एक हेल्थ सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले किया है और एक प्रकार से हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे राज्य के नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा करने की जिम्मेदारी एनएचएम के पास है। तो स्वास्थ्य अच्छा करने की जो जिम्मेदारी है वो तो स्वच्छता से शुरू होती है। जब तक स्वच्छता नहीं है तब तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता और यही थीम लेके जो एनएचएम ने सिर्फ अगरतला में नहीं बल्कि जहाँ जहाँ एनएचएम के हमारे ऑफिशियल्स काम करते हैं, ये सभी हमारे कार्यालयों में ये उद्योग शुरू किया है। मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद देता हूँ। तो ये जो राजबाड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसमें मैं बहुत पहले से आता था। आपको यहाँ पता होगा कि जब अगरतला म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस जो हमारे बट्टला में था, तो उनका एक सेंट्रल ऑफिस यहाँ पे था जो कि टैक्स कलेक्शन करता था। तो टैक्स कलेक्शन एक ही जगह से होता था। बाद में फिर एएमसी के 4 जोन हो गए और फिर अलग अलग जोन में उनको काम दिया गया और फिर सेंट्रल जोन जो यहाँ पे आरसीएसए का ऑफिस था, वो ऑफिस फिर हमने उसको सेंट्रल जोन नाम दिया और बाकी जोन को अलग अलग करके फिर वो सिटी सेंटर में चला गया। तो एएमसी
जब मैंने 2009 में ज्वाइन किया था तो आप जानते थे कि अगरतला का तब हालत क्या था। तो जो कचरा था वो ओपन ट्रैक्टर और ओपन ट्रक में लेके जाते थे और बिना प्रोसेसिंग की हपाने में डंप करते थे। तो मुझे याद है कि तब हमने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भारत सरकार के साथ फिर हमने पूरे शहर का स्टडी किया कि हम किस तरीके से अगरतला को स्वच्छ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने हर एक घर में हमने डस्टबिन दिया। फिर जो स्टील का कंटेनर आज आपको दिखता नहीं है, मैं उसका कारण बताऊंगा आपको, वो हमने हर जगह पे डंपिंग होता था ओपन, वहां हमने रख दिया। करीब 100-200 मीटर पे एक आपको कंटेनर मिलता था। फिर ओपन ट्रक में कचरा जब हम ले जाते थे तो हवा के कारण पूरे शहर में डस्ट आता था। तो उसके बदले में हमने कॉम्पैक्टर लाए। एक ट्रक में कितना 1 या 2 टन कचरा जाता था, लेकिन कॉम्पैक्टर जो है बाद में आए, उसमें एक कॉम्पैक्टर में करीब 8 से 10 टन कचरा कॉम्पैक्ट करके ले जा सकते हैं। फिर उसके बाद अगरतला शहर में जैसे कि समझो और थोड़ा सामने जाइए, जो हम कर्नल जोमनी से बिल्कुल करता है, यहाँ पे ओपन ड्रेन था, कोरा में ओपन ड्रेन था, काफी जगह ओपन ड्रेन था, वो सब ओपन ड्रेन बंद किए गए। फिर वो जो ड्रेन बंद हो गए उसको सफाई कैसे करें, तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं हमारे शहर में, उसको बोलते सुपर सकर, जो भी पहले बॉम्बे में वगैरह होते थे, वो हमने लाए। फिर हपानिया का जो डंपिंग ग्राउंड था उसको बंद करके हमने देवेंद्र चंद्र नगर डीसी नगर में बड़ा वहां पे सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लाया। फिर अभी कि कचरा सब कचरा देवेंद्र चंद्र नगर में ना जाए, वो भी उसकी मर्यादा है। इसलिए अभी कि जो हमारे एसएचजी मेंबर घर घर से कचरा लेते हैं, आपके घर से भी लेते हैं, उनको हमने हर एक वार्ड में हमने कचरा सेग्रीगेशन करने के लिए हमने प्राइमरी सेग्रीगेशन सेंटर बनाए, ताकि वहां पे ऑर्गेनिक अलग अलग करते हैं और बहुत सारा कचरा रिसाइकल होता है। अब इतना रिसाइकल होता है, वो जो हमारे जो कंटेनर थे रास्ते के ऊपर जो दिखते थे, वो भी रखने की जरूरत नहीं है। तो अभी क्लीनिंग प्रोसेस जो है अगरतला का इतना स्मूथ हो गया है कि अगरतला में आपको कंटेनर रखने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम लोग घर से प्राइमरी सेग्रीगेशन सेंटर और वहां से हमारे कॉम्पैक्टर से ले जाते हैं। तो